हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने प्राइस से बिल्कुल मत घबराना। क्योंकि देखिए, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में आज आपको बात करूंगा। 14,000 प्राइस भी दिखाई देता हूं, 14,507 रुपये का इसका प्राइस है। बिल्कुल मत घबराना। क्यों ना घबराना? क्योंकि भाई साहब, अभी 1.5 साल पहले इसका शेयर प्राइस 2,500 रुपये था। तब भी आपको ये महंगा लग रहा होगा। आज 14,000 पे भी महंगा लग रहा है, कल ये 20,000 पे भी महंगा लगेगा। और उसके पहले अगर बात करें 2020-21 के आसपास, तब भी ये शेयर भाई साहब करीब 18,000 रुपये चला गया था। उसके बाद ये कंपनी तोड़ फोड़ के नीचे लाई गई, बोनस स्प्लिट करके। और उसके बाद देखिए, 2-2,500 के आसपास इसका शेयर प्राइस आ गया था और वहाँ से फिर 14,000। अब ऐसा क्यों है? देखिए, आपको प्राइस से घबराना नहीं बिल्कुल भी। कौन सा लेने जा रहे हैं भाई साहब, ठीक? लेकिन कंपनी के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि जब एक कंपनी का इतना अच्छा जब बिजनेस मॉडल हो, फंडामेंटल्स इतने अच्छे हों, तो वो कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक दमखम रख सकती है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी अपने देश की कंपनियों के बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया लिमिटेड, 1993 में ये कंपनी बनी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस पे कंपनी काम करती है। ऑपरेशंस क्या क्या करती है देखिए कंपनी। वर्टिकल सच एज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, क्लोज्ड सर्किट, टेलीविजन कैमराज। ऑलमोस्ट जो आप भारत देश के अंदर आज जो भी टीवी चला रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी का हाथ है। सीसीटीवी कैमराज, सीसीटीवी एंड मोबाइल फोन्स। इट ऑल्सो अंडरटेक्स रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस। बिसाइड्स इट मैन्युफैक्चरर्स, ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं भाई साहब? सिक्योरिटी सर्विलेंस इक्विपमेंट, वियरेबल्स एंड ऑडिबल्स, एसी पीसीबीज। रिसेंटली इट अभी अभी इसने एक जॉइंट वेंचर भी किया है, किसके साथ? इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्या करने के लिए? डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस इन इंडिया के अंदर। आपको ये भी खबर अभी सुनने को मिल रही होगी कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो वीवो इंडिया के साथ भी टाइप करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो मेरे भाई, ये शेयर प्राइस शायद इसी वजह से भाग रहा है। हालांकि परमिशन तो सेबी से शायद मिल गई है इसको। बाकी आगे न्यूज़ के आने के बाद ही पूरी डिटेल पता चलेगी, अभी कंफर्म नहीं है ये। मार्केट कैप की बात करेंगे, 88,595 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 दिन 6-7% और ऊपर चला गया, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप इसकी हो जाएगी। करंट प्राइस 14,507, लो देखिए 9,600 से 18,472 का हाई लगाया। उसके बाद ये कंपनी करेक्ट हो गई। 18,000 के बाद से ये कंपनी ऑलमोस्ट 50% टूट गई, 9,000 के आसपास आ गई। और फिर से देखिए 9 से ये 14 पहुंच गई। देखिए कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है शेयर, आप ये देख सकते हो। 18,472 आपको दिख रहा है, 9,000 इस साल का लो लगाया, अभी 14,000 है। और अगर आप देखेंगे, जब इसके चार्ट को देखेंगे, तो चार्ट में क्या है कि 18,472 रुपये का जब हाई लगाया, उसके बाद ये 9 साढ़े 9 हज़ार के आसपास कंपनी आ गई। जब ये जनवरी में ईरान और अमेरिका आपस में जब भिड़ गए थे, तो उसी समय पे 9 साढ़े 9 हज़ार के आसपास ये कंपनी आ गई थी। सभी शेयर टूट रहे थे, तो ये भी आधा टूट गया। और उसके बाद ये 9 साढ़े 9 हज़ार से वापस से 14,000 रुपये के ऊपर ये क्रॉस करके चल रही है। तो देखिए, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी झेलनी पड़ती है भाई साहब। स्टॉक का पीई की बात करेंगे तो 61 का है, वैल्यूएशन सही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 769 रुपीज़ की है। डिविडेंड बहुत छोटा भाई साहब, जब शेयर में इतना ग्रोथ चल रहा है तो डिविडेंड दे ना दें क्या फ़र्क पड़ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या ज़बरदस्त है भाई साहब, 30% से ऊपर। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है। इन्होंने स्प्लिट करा था 1:5 का, ठीक है। 1 शेयर फॉर, सॉरी, 5:1 का, 5 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। मतलब जिसके पास एक था उसको 5 शेयर्स इन्होंने दिए थे। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 14,507 रुपये का ये करंट में चल रहा है। इसके पीयर कंपेटिटर देखिए आप। डिक्सन टेक्नोलॉजी, हैवेल्स इंडिया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आईक्यू टेक, आईक्यू लाइटिंग था। उसके बाद इन्होंने नाम चेंज करके आईक्यू टेक कर दिया। लाइटिंग करके कुछ ज़्यादा समझ में इनको अच्छा लग नहीं रहा होगा अभी, वैसे भड़काऊ नाम लग रहा है ना, आईक्यू टेक। ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलिसर गैजेट्स, CWD, यही है ना? हाँ, CWD, ठीक है। तो मेरे भाई, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर थे। सेल्स की बात करेंगे, 10,511 करोड़ की मार्च क्वार्टर में इसकी सेल्स गिरी थी। वहीं नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी मार्च क्वार्टर में गिरा था, 321 करोड़ से 298 करोड़ का आ गया था। ईपीएस भी मार्च क्वार्टर में गिरा था, 47 से 42 का ईपीएस आ गया था। और ये शेयर प्राइस फिर भागा क्यों पता है? वो जो डिक्सन और जो वीवो इंडिया का जो पार्टनरशिप था, उसकी वजह, उसकी न्यूज़ की वजह से ये शेयर भागना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके बोरोविंग्स की, देख लीजिए क्या क्या बोरोविंग्स हैं कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखिए 81 से सीधे सीधे बढ़ती हुई नजर आई, 360 करोड़ के आसपास। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे, 121 करोड़ से गिर गई 108 करोड़। मतलब शॉर्ट टर्म में पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़ रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, कंपनी अपने कोर धंधे से बिजनेस तो निकाल पा रही है। 1782 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग देखिए 1251 करोड़ का नेगेटिव, फाइनेंसिंग भी 108 करोड़ का नेगेटिव। और डेटर डेज की बात करेंगे, 49 डेज के हैं। मतलब इनको जो भी सेल करते हैं पैसा बहुत तेज़ी से रिकवर होता है। तो यही एक कंपनी का बहुत अच्छी बात होती है कि भाई साहब, कैश का आदान प्रदान तेजी से चलता रहे। तो कैश ना रुकना चाहिए भाई साहब, धंधे में अगर कैश रुका तो धंधा बेकार। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, 28.69। प्रोमोटर मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा बेच के निकल गए, 28.83% से 28.69%।
एफआईआईज ने देखिए क्या किया, उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्टेक खाली किया, 18.68 से 18.30%, थोड़ा बहुत खाली किया। डीआईएस की बात करेंगे 29.06% से 28.14%। पब्लिक की बात करेंगे 23.43, मतलब जो भी प्रमोटर एफआईआईज और डीआईएस ने बेचा वो पब्लिक ने भर के खरीद लिया, 23.43% से 24.87%। और भाई साहब जब पब्लिक ने खरीदा तो शेयर का प्राइस भी ऊपर गया। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओवरऑल बात करेंगे तो इस तरीके की कंपनियां होती हैं जहां पर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, भले ही थोड़े बहुत फंडामेंटल शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहें, पर देखिए कंपनी का शेयर प्राइस अपना काम करता रहता है। देखिए ये जो इसमें माहौल चल रहा है वो युद्ध का माहौल चल रहा है, कब क्या हो जाए, कब ऑयल के प्राइसेस कहाँ चले जाएं किसी को नहीं पता। तो जो आप अपनी होल्डिंग लेके चलना, थोड़ा सा संभल के लेके चलना, ठीक है। और पैसे का जो लगाने का तरीका है वो एसआईपी के तौर पे ही रखिएगा। हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझना, ठीक है। 23,800 से 24,500, जब तक ये निफ्टी 50 इस रेंज में कारोबार करेगा तो डेफिनेटली 23,800 खरीदने का माहौल है। 24,500 अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले मेरे भाई बने रहो, लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहो, एसआईपी को इन्वेस्ट करते रहो। ये देखिए जो निफ्टी 50 आज आपको 24,000 पे दिख रहा है, ये एक समय पे आपको 35,000 भी दिखेगा, बस ये इंतजार करवा रहा है। और देखिए मार्केट केवल पेशेंस रखने वालों को ही रिवॉर्ड देता है। समझ गए आप लोग? तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। धन्यवाद।